प्रश्न भी उत्तम ही है कि यह ईश्वर कैसा है। ईश्वर की अवधारणा लोगों के मन में है और ईश्वर की प्राप्ति के कई मार्ग हैं। जिस ब्राह्मण ग्रंथ में ईश्वर प्राप्ति के 100 मार्ग बताए वह शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है। पर ईश्वर के विषय में जानने के पूर्व यह भी जान लेना आवश्यक है कि ईश्वर ने जो संसार बनाया है, संसार कैसा है। संसार के विषय में संसार शब्द की व्युत्पत्ति व्याकरण में संसरति इति संसार, जो नित्य चलता रहे वह संसार है। चलायमान है वह संसार है। संसार कैसा है तो संसार जो है केले के वृक्ष के समान है। केले का वृक्ष अर्थात केले का जो तना होता है उसमें आप तने को छीलिए, निकालते जाइए और तना निकलेगा, उस और छिलका निकलता जाएगा और निकालिए आप कुछ मिलेगा और आखिरी में अंत तो गत्वा ख़त्म हो गया, उसमें कुछ है नहीं। उसी प्रकार यह संसार है। खेलिए, पढ़िए, नौकरी करिए, फिर कुछ होगा, शादी कर लीजिए और कुछ होगा, बच्चे हो गए, पढ़ाइए, अब कुछ होगा, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी करनी है, अब कुछ होगा। लेने का शब्द करते हैं कि जिस प्रकार केले के छिलके में निकालते जाइए कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है, उसी प्रकार संसार में जितने भी कर्तव्य निर्वहन करते जाइए, कर्म करते जाइए, वस्तुतः किसी चीज़ की प्राप्ति होने वाली नहीं है। यही संसार का सत्य है। संसार को समझाने के लिए संतों ने सबसे श्रेष्ठ और सरल उदाहरण दिया, वो केले के वृक्ष के समान दिया कि केले के वृक्ष में आप छिलका निकालिए, अब कुछ प्राप्त होगा और प्राप्त कुछ होने वाला नहीं है। उसी प्रकार इस संसार है, इसमें यह कर लीजिए, कर्म करते रहिए, वस्तुतः अंत तो गत्वा किसी भी चीज़ की प्राप्ति होने वाली नहीं है। यही संसार है। और ईश्वर कैसा है, ईश्वर की अवधारणा मानस में कैसी है, तो मानसकार ने लिखा कि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, कि राम जो है ऐसा है कि उसके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। और कई करोड़ों ब्रह्मांड लगे हैं तो इसका उदाहरण है ऊमर के वृक्ष के समान। ऊलर को सरल भाषा में, देहाती भाषा में, ग्रामीण भाषा में ऊमर कहते हैं। ऊमर का वृक्ष, उसमें फल देखिए, फल को तोड़िए, उसमें से जीवाणु उड़ते हैं। उसी प्रकार जो भगवान हैं उसमें करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं, उनमें जीव भरे पड़े हैं। जीव उड़ते हैं, देखते नहीं है कि हम जिस वृक्ष से निकले उस वृक्ष को तो देखें कि कितने उसमें ऐसे फल लगे हुए हैं, भाग जाते हैं। उसी प्रकार कहने का आशय अर्थ यही है कि जो भगवान हैं वो करोड़ों ब्रह्मांड अपने करोड़ों रोमों में लगाए हुए हैं। इस प्रकार से अद्भुत रूप है भगवान, ब्रह्मांड में ही है, ब्रह्मांड में ही है कहना उचित भी नहीं है, ब्रह्मांड ही भगवान के अंदर समावेश है, अर्थात ब्रह्मांड भगवान के अंदर ही स्थित है, कोई बाहर नहीं है। उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है, भगवान
श्री कृष्ण मिट्टी उठाकर खाते हैं। कोई माता यशोदा से कह देता है कि लाला मिट्टी खा रहा है। माता पूछती हैं, कान्हा तुमने मिट्टी खाई? तो भगवान कहते हैं, नहीं माँ, मैंने नहीं खाई। मुंह खोल। भगवान ने मुंह खोला। भगवान ने मिट्टी खाई। आप ही बताइए, क्या भगवान ने मिट्टी नहीं खाई? भगवान सत्यव्रत हैं, सत्य बोलते हैं, भगवान झूठ नहीं बोलते। भगवान सच कह रहे थे कि माता मैंने मिट्टी नहीं खाई। और जब मुंह खोला तो ब्रह्मांड दिखा दिया। और माता को उन्होंने सच बताया कि माँ, वास्तविकता में सत्य तो यही है कि मैं कुछ खा भी नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ मेरे ही अंदर स्थित है, अवस्थित है। यह सब ज्ञान की परिचर्चा ऋषियों महर्षियों ने बड़े अद्भुत ढंग से अपने पुराणों में संकलित की। उसका आशय भी यही रहा कि वास्तविकता में जो संसार है वो केले के वृक्ष के समान है, इसमें कुछ भी नहीं है। और जो भगवान है वह गूलर ऊमर के वृक्ष के समान है। वो करोड़ों ब्रह्मांड का अधिनायक है कि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम में भगवान के करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। यह भगवान श्री राम की अद्भुत महिमा है। इसलिए रामचरितमानस में आप विचार करें, देखें कि पूरी राम कथा करने के बाद राम जी की महिमा बताई कि दुर्गा कोटि सरस अरिमर्दन, करोड़ों दुर्गाओं के समान जो है अरियों शत्रुओं का मर्दन करने वाली हैं। करोड़ों विष्णु के समान वह पालन करता है, करोड़ों रुद्रों के समान वो संहार करता है। इस प्रकार भगवान श्री राम की अद्भुत महिमा है। नेति नेति कह वेद, जिससे नेति नेति कहकर वेदों ने कहा कि इतना ही नहीं, हम उतना नहीं जानते हैं। वास्तविकता में भगवान की अगाध महिमा का गायन करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। तो हमें करना क्या चाहिए? इस संसार सागरे मगनम दीनम माम करुणा निधे कर्म मोहे गृहीतांगम मामुद्धरा भवारणवाद। हे प्रभु, मैं तो संसार सागर में मग्न हूँ, आप ही मुझ पर कृपा कीजिए।